सो स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी सीखा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंट वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम एसोसिएट करते हैं। नाउ आफ्टर एसोसिएटिंग द वेरिएबल फैक्टर्स विद फिक्स्ड फैक्टर्स, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, देयर वुड बी अ जनरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, वो जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। और स्टूडेंट्स, ये टोटल प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे, जो हम प्रोड्यूस करेंगे, दैट वुड बी इन फिजिकल फॉर्म। फिजिकल फॉर्म कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि कोई हम इमेजिनरी प्रोडक्ट को बिल्ट नहीं कर रहे या हम सर्विसेज को बिल्ट नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। इट मीन्स टू से डैट स्टूडेंट्स कि वो जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे उसको टच कर सकते होंगे, सीन कर सकते होंगे, देख सकते होंगे, छू सकते होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट को हम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद द एफर्ट्स ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स टेकन टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों ही फैक्टर को साथ साथ लेते हुए हमने जो भी आउटपुट जनरेट किया है, जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट्स को जनरेट किया है, दैट इज नथिंग बट टोटल प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट्स, हम रीड करते हैं अपने डेफिनेशन को। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन हमारा बता रहा है दैट टोटल फिजिकल प्रोडक्ट refers to total quantity of output produced. So students, it is total quantity or total volume of output produced by a firm with efforts of both fixed and variable factors in a given period of time. So students, period of time भी एक important ingredient है, एक important constituent है। So students, total physical product refers to total quantity or total volume of output produced with the efforts of both fixed and variable factors taken together or taken simultaneously. Students, इससे जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको हम बोल रहे हैं टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इसे हम अपने एक शेड्यूल के थ्रू और एक ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने लेबर को लिया है और हमने टोटल प्रोडक्ट को लिया है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा एजम्पशन है कि हम शॉर्ट रन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट रन की जो भी एप्लीकेबिलिटी होती है, दोज थिंग्स शैल ओनली बी डिस्कस्ड हियर। और शॉर्ट रन की एप्लीकेबिलिटी यही है कि फिक्स्ड फैक्टर जो है वो फिक्स्ड होगा, वेरिएबल फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आउटपुट या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कैन ओनली बी रेज्ड विद रेजिंग द वॉल्यूम ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। So students, here variable factors are taken in the form of labor. So students, labor is taken, one labor was taken, then one unit of output were generated. Now second, 3 level of output is generated, that is 3 total product। 3 के ऊपर 6 है, 4 के ऊपर 10 है, 5 के ऊपर 15 है, 6 के ऊपर 21 है और फिर 7 के ऊपर 26 है, 8 के ऊपर स्टूडेंट्स 30 है, 9 के ऊपर 33 है। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स की वैल्यू को राइज कर रहे हैं, विद राइज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, द वैल्यू ऑफ या वॉल्यूम ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड आर ऑल्सो राइजिंग फर्स्ट। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो राइज हो रही है या टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इस इंक्रीमेंट का हम रेट भी चेक करने वाले हैं। इंक्रीमेंट का रेट चेक करने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे ही आप फर्स्ट से सेकंड लेवल पे आ रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी 2 से इंक्रीज कर जा रही है। आप 3 से 6 पे आ रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी 3 से इंक्रीज कर जा रही है। जैसे ही आप 6 से 10 पे आ रहे हो, 4 से इंक्रीज कर रही है। 10 से 15 पे आ रहे हो तो 5 से इंक्रीज कर रही है। फिर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, 15 से 21 पे आ रहे हो तो 6 से इंक्रीज कर रही है। फिर 21 से 26 पे जा रहे हैं तो 5 से इंक्रीज कर रही है। फिर 26 टू 30 4 से इंक्रीज कर रही है, फिर 3 से इंक्रीज कर रही है। स्टूडेंट्स, व्हाट वी नोटिस्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट।
स्टूडेंट्स जो टोटल प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज करने की पेस है, जो रफ्तार है, वो इंक्रीजिंग रेट में है। फिर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन पॉइंट पे ये मैक्सिमम है और मैक्सिमम होने के बाद स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये फॉल हो रही है, मतलब इसकी रेट जो है वो डिक्लाइनिंग रेट से इंक्रीज कर रही है।